नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, पीएम मोदी को विदेश नीति के हिसाब से गोदी मीडिया के एंकरों के साथ एक अर्जेंट मीटिंग बुलानी चाहिए। गोदी मीडिया के एंकरों को समझाना चाहिए कि मेरी भक्ति तो ठीक है, आप खूब गुणगान करिए, लेकिन मुझे विश्व गुरु साबित करने के लिए आप दुनिया भर से पंगे मत करवाइए, क्योंकि भारत का मीडिया ऐसी ही एंकरिंग कर रहा है। चीन और पाकिस्तान तो पहले से हमारे दुश्मन हैं, लेकिन मीडिया की रिपोर्टिंग दूसरे देशों के साथ भी हमारे संबंध बिगाड़ सकती है। वहां के देशों को हमारे यहां की मीडिया एंकरिंग, न्यूज रिपोर्टिंग चुप सकती है। सुधीर चौधरी ने क्या व्हाट्सएप ज्ञान प्रस्तुत किया मोदी भक्ति में, और कनाडा और अमेरिका को किस तरह नीचा दिखाया, उसका विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। सुधीर चौधरी क्या कहते हैं कनाडा और भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना करते हुए। सुधीर चौधरी कहते हैं कि भारत के सामने कनाडा अर्थव्यवस्था के मामले में कुछ नहीं है, कहीं पीछे छूट जाता है। सुधीर चौधरी कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है, कनाडा 9वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। हमारी जीडीपी विकास दर 7.8% है, कनाडा की सिर्फ 1% है। अब अर्थव्यवस्था के मामले में सुधीर चौधरी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए वो अधूरे हैं। अगर भारत और कनाडा की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वहां पर लाइफस्टाइल क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, वो आधारित करता है कि 4 करोड़ से भी कम आबादी के देश और 140 करोड़ से ऊपर की आबादी के देश की अर्थव्यवस्था के सही हालात क्या है, इसको समझने में। अब सुधीर चौधरी ने यह आंकड़ा तो दिखा दिया, लेकिन आज तक का ही मैं आर्टिकल दिखाता हूं। वो वेबसाइट का आर्टिकल है, टीवी चैनल पर अपने ज्ञान में सुधीर चौधरी ने उस पहलू को छोड़ दिया। सुधीर चौधरी को यह देखना चाहिए कि कनाडा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और हमारी कितनी है। कनाडा की प्रति व्यक्ति आय है, आज तक का ही आर्टिकल है, उसके मुताबिक $46,260। अगर इसकी रुपए में तुलना करें तो हर आदमी कनाडा में साल के 37 लाख रुपए कमाता है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 37 लाख रुपए है, हर आदमी जहां 37 लाख कमाता है, मतलब हर आदमी से मतलब एवरेज इनकम 37 लाख रुपए से ज्यादा है। सुधीर चौधरी कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के सामने कनाडा कहीं नहीं टिकता। उसके बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय मैं आपको दिखाता हूं। भारत की प्रति व्यक्ति आय के हालात क्या है, यह हेडलाइन आप पढ़िए। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत, पर अंगोला से भी कम है प्रति व्यक्ति आय। एबीपी न्यूज का आर्टिकल है और इसके मुताबिक भारत की प्रति व्यक्ति आय दुनिया भर में 142वें स्थान पर है। यह आप पढ़ सकते हैं कि दुनिया के 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय के मामले में भारत 142वें नंबर पर है। आगे इसमें बताया गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय करीब 1,72,000 रुपए है। अब जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 1,72,000 रुपए है और 37 लाख प्रति व्यक्ति आय की अर्थव्यवस्था के सामने सुधीर चौधरी कहते हैं कि हमारे सामने कनाडा कुछ नहीं है। 18 गुना से भी ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है कनाडा की हमसे। लेकिन खुद के मुंह मियां मिट्ठू बनने में इस तरह के आंकड़े भी प्रस्तुत नहीं करने चाहिए। 4 करोड़ की आबादी की अर्थव्यवस्था की तुलना आप 140 करोड़ की आबादी के साथ कर रहे हो। दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय के हालात दिखाते हैं कि हमारे देश में कितनी आर्थिक असमानता है। तो अमीरों के पैसे पर, अडानी अंबानी के पैसे पर हम ये नहीं कह सकते कि हमने कनाडा को पीछे छोड़ दिया है, हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। सुधीर चौधरी कहते हैं कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ होती जा रही है, वहां पर भी हालात ठीक नहीं है। तो क्या हमारे यहां हालात ठीक हैं? जब आरबीआई की रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है घरेलू बचत के नीचे गिरने के मामले में। लोगों के हालात ये आ गए हैं कि अपनी सेविंग से खर्च करना पड़ रहा है, इसलिए घरेलू बचत 50 साल में सबसे कम हो गई है। यह खुद आरबीआई की रिपोर्ट कहती है, जो कुछ समय पहले ही आई है। लेकिन सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार इन रिपोर्ट को लेकर कभी विश्लेषण नहीं करेंगे। जहां तक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की बात है तो यह बाजार का मामला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए कायदे से, अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए। क्योंकि हमारे यहां ग्राहक सबसे ज्यादा है तो कायदे से बाजार भी बड़ा होगा। लेकिन बाजार बड़ा होने का मतलब यह नहीं होता कि हम सबसे खुशहाल देश हैं, हम विश्वगुरु बन गए हैं। सुधीर चौधरी खुद अपने कार्यक्रम में बताते हैं कि हमारे यहां से कितनी भारी संख्या में छात्र कनाडा पढ़ने जाते हैं, तो हमें वहां जाकर पढ़ाई करने की जरूरत क्यों है? कनाडा के कितने लोग हमारे यहां आकर पढ़ाई करते हैं और फिर हम कहते हैं कि मोदी जी ने विश्वगुरु बना दिया है। तो हकीकत को देखकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए और मोदी जी को विश्वगुरु साबित करने के लिए, मोदी सरकार का डंका बजाने के लिए ऐसी मीडिया रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए जिससे कनाडा में रहने वाले भारतीयों को मुश्किल आए, दोनों देशों के संबंध ऐसे मोड़ पर आ जाए कि संभलने में ना संभले। क्योंकि कनाडा भारत का मित्र देश रहा है। पीएम मोदी का वो 2AB वाला बयान तो सुधीर चौधरी को याद होना चाहिए कि भारत और कनाडा जब मिलते हैं तो 2AB निकलता है।
माना जस्टिन ट्रूडो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कनाडा सिर्फ जस्टिन ट्रूडो तक सीमित नहीं है। विदेश नीति के लिहाज से बहुत सारी बातें सोच समझकर बोलनी पड़ती हैं, लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया बेलगाम हो गई है। उन्हें लगता है कि मोदी सरकार हमारा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकती क्योंकि हम मोदी भक्ति करते हैं। लेकिन मोदी सरकार को समझाना चाहिए कि मीडिया वाले भाइयों, मोदी भक्ति करो लेकिन दूसरे देशों के साथ संबंध मत बिगाड़ो। आप सुधीर चौधरी की ऐसी पत्रकारिता को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। नमस्कार।